guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys for your support and love. Guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फेयर प्ले को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्लोई डोमेंट ने। इस मूवी के मेन लीड रोल हैं फैबी डेनेवर। फेयर प्ले नेटफ्लिक्स की न्यू एडिशन मूवी है। ये मूवी बेसिकली बेस्ड है कंपटीशन और क्राफ्ट वर्ल्ड पर। फेयर प्ले का प्लॉट इस कहानी पर बात करता है। एक कपल ल्यूक और एमिली रिलेशनशिप में होते हैं और अभी उन दोनों ने दुनिया से अपने रिलेशनशिप रिवील नहीं किया होता है। साथ ही साथ ये कपल कुलीग भी होते हैं एक दूसरे का। लेकिन बात तो तब खराब होती है जब ये कपल एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बन जाता है और इन दोनों के बीच प्यार खत्म होता जा रहा था। लेकिन इस मूवी की एंडिंग ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है that no one can be trusted। गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं। फेयर प्ले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सितंबर 29, 2023 में। IMDb पर फेयर प्ले को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। फेयर प्ले को गूगल यूजर्स ने 73% लाइक किया है। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी। फेयर प्ले स्टार्ट होती है एक कपल ल्यूक और एमिली पर। ल्यूक के अंकल की शादी होती है और ल्यूक और एमिली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अचानक एमिली वॉशरूम फ्लोर पर देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि ल्यूक के पॉकेट से रिंग जमीन पर गिर जाती है। वहाँ ल्यूक एमिली को प्रपोज करता है शादी के लिए और अब ये कपल बहुत जल्दी शादी करने वाला था। एमिली अपनी मॉम को ये गुड न्यूज बता देती है, लेकिन ल्यूक ने अपने पेरेंट्स को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो और एमिली शादी करने वाले हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूक और एमिली अपनी जॉब के लिए निकल जाते हैं। यहाँ ऑडियंस को समझ आ गया था कि इनका रिलेशनशिप एक सीक्रेट है और ये दोनों एक इन्वेस्टिंग कंपनी में कुलीग हैं। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कुलीग रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते थे। इस तरह ल्यूक और एमिली एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी थे। ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में साथ रहते थे ऑफिस से जाने के बाद। अब अनकरीब डेवलपमेंट चेंज आता है और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बीच कंपटीशन बढ़ गया था, इसलिए ऑफिस में प्रेशर बहुत था। अचानक पोर्टफोलियो मैनेजर SPM गुस्से के मारे कंप्यूटर तोड़ देता है और वो काफी वायलेंस नेचर का था। अब कंपनी PM को फायर कर देती है क्योंकि कंपनी को अग्रेसिव नेचर के बंदों की जरूरत नहीं थी और ऑफिस में फायरिंग इज नॉर्मल। कंपनी की मीटिंग्स भी उनमें ही हो रही थी। अब ऑफिस में ये गॉसिप चल रही थी कि 2 एम्प्लॉइज PM की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं और सबका मानना था कि वो ल्यूक है। अब एमिली एक्साइटेड होकर अपने बॉयफ्रेंड ल्यूक को ये बात बताती है। उसी रात एमिली के पास उसके कुलीग की कॉल आती है और वो उसे एक रेस्टोरेंट बुलाता है। अब यहाँ ल्यूक का एक फेस दिखाई देता है। वो समझ रहा था कि कुलीग एमिली को पसंद करता है, इसलिए वो एमिली को जाने से मना करता है। एमिली किसी तरह ल्यूक को कन्विंस कर चली जाती है उससे मिलने। रेस्टोरेंट में कुलीग की जगह कंपनी का बॉस कैम्पबेल होता है और वो एमिली से कहता है कि ल्यूक इतने
माने, जिस पर ल्यूक कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो किया और कहा एमिली के लिए वो सच है। जब एमिली के सारे एफर्ट नाकाम हो गए थे तो ल्यूक ने अपनी लक खुद आजमाने का सोचा। इन दिनों ही एक्स पीएम को फायर किया गया था कंपनी से, इसलिए ल्यूक के पास अच्छा मौका था पीएम बनने का। ल्यूक कैम्बेल के पास जाकर भीख मांगता है कि वो ल्यूक को न्यू पीएम बना दें, लेकिन कैम्बेल को ल्यूक की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो ल्यूक को घर जाने का बोलता है। ल्यूक एमिली से दूर रहने के लिए कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आता। एक दिन वो ऑफिस आता है और ल्यूक ड्रंक था और अचानक से कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाता है और सबके सामने कहता है कि एमिली ने कैम्बेल के साथ सोकर पीएम की पोजीशन हासिल की है, और ल्यूक रिजाइन देकर चला जाता है वहाँ से। ल्यूक वहाँ से अपनी और एमिली की एंगेजमेंट पार्टी में जाता है जो एमिली के पेरेंट्स ने अरेंज किया था, लेकिन एमिली और ल्यूक का रिश्ता अब खत्म होने ही वाला था। ल्यूक इस पार्टी में एमिली पर गंदे गंदे इल्जामात लगा रहा था। ल्यूक का कहना था कि एमिली ने प्रमोशन लेने के लिए कैम्बेल के साथ इंटीमेट किया है। यहाँ पब्लिक को अंदाजा था कि इन दोनों की कहानी अब यहाँ खत्म हो चुकी है। एमिली सब बर्दाश्त कर अपना रिलेशनशिप बचाना चाहती थी और वो ल्यूक के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन ल्यूक उसका रेप कर देता है क्योंकि ल्यूक के दिमाग में एमिली के लिए नफरत थी। बाद में ल्यूक का कहना था कि वो नशे की हालत में अपना होश खो बैठा था। एमिली की लाइफ में ल्यूक ही नहीं था एक टॉक्सिक और अब्यूसिव एंटिटी, बल्कि एमिली के आसपास की दुनिया ही टॉक्सिक थी। जब एमिली कंपनी के पैसे डुबा देती है तो कैम्बेल उसे डम बिच कहता है। एमिली अपने काम में ईमानदार थी, इसीलिए वो ल्यूक से ज्यादा बेटर थी। इस मूवी में कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में कंपटीशन का अहम हिस्सा है, लेकिन इस मुकाबले में एक रिलेशनशिप की डार्क साइड बताई गई है। एमिली और ल्यूक का रिलेशनशिप एंड था, लेकिन कैम्बेल एमिली को फायर नहीं करता पीएम की पोजीशन से, क्योंकि वो एक लड़की थी और लड़कियां ज्यादा पैशनेट होती हैं अपने काम में, और एमिली अपना वुमेन कार्ड यूज करके इस कंपनी और बॉसेस को काफी फायदा दिला सकती थी। लड़कियों को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अक्सर सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है। पहले तो उनके लिए ये सब गलत होता है, लेकिन बाद में ये सब उन्हें सही लगने लग जाता है। मूवी के लास्ट सीन में ल्यूक और एमिली की रिलेशनशिप खत्म हो गया था और ल्यूक सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो रहा था क्योंकि उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, और ल्यूक को लग रहा था कि एमिली का ल्यूक की जिंदगी में होना वर्थ इट नहीं है। एमिली इस बात से हर्ट थी और वो एक नाइफ उठाकर ल्यूक की बॉडी पर मारती है। ल्यूक फ्लोर पर घुटनों के बल गिर गया था और एमिली ल्यूक से कहती है कि वो एमिली से माफी मांगे और अपना ब्लड खुद साफ करे एमिली के अपार्टमेंट से, और उसके बाद ल्यूक जा सकता है। एमिली डन हो गई थी अपने टॉक्सिक एक्स बॉयफ्रेंड से और वो ल्यूक के सामने पूरी हिम्मत से खड़ी थी और अब एमिली लाइफ में मूव ऑन करने के लिए रेडी थी। दी एंड।